पंजाब के अंदर आंखों के इंजेक्शन का जो इशू चल रहा है अभी, एवास्टिन इंजेक्शन जो है उसका एक रिएक्शन हो रहा है जी, और आंखों की मेराई जा रही है। क्यों हो रहा है? इससे पहले तो ये इंजेक्शन यूज़ हो रहे थे, तो पहले तो ये मसला नहीं हुआ। बड़ी कंपनी है जो ये इंजेक्शन बना रही है, मल्टीनेशनल है, और फिर ये सारे मामला आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? और अगर हज़ारों की तादाद में मरीज़ों को इंजेक्शन लग रहा है, और अभी वाले केस के अंदर तकरीबन 60 या 68 के करीब कंप्लेन जो है वो दर्ज हो चुका है इंजेक्शन। अब उसका नुकसान वो जो लोगों की आंखें चली गई, ज़ाया हो गई, वो तो है। दूसरा लोगों का ट्रस्ट का भी है कि अब ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर या डॉक्टर्स के ऊपर उन पर ट्रस्ट कम हो जाएगा। तो ये जो लोग जिनकी आंखें ज़ाया हो गई हैं, हाँ, ये क्या किस किस्म के मरीज थे? क्या वो आंखों वाले मरीज थे या और मरीज थे? और किस उम्र के लोग हैं? इनमें ज़्यादातर ओल्ड एज हैं ज़्यादातर। और क्योंकि ये इंजेक्शन यूज़ होता था आंखों के अंदर जब गर्म आता है ना, आंखों की पुतली के अंदर, और वो होता है कब? शुगर के मरीज़ के अंदर कॉमन सबसे समझ लो कि 90% केसेस शुगर के मरीज़ जिनकी आंखों की बिनाई जा रही होती है उनमें ये इंजेक्शन यूज़ होता है, ठीक है। और असल तो ये इंजेक्शन बना है वो कैंसर के मरीज़ों के लिए। बड़ी आंतों के अंदर के कैंसर में इस इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है और उससे रिकवरी का होता है चांस, अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है। फिर इसको आंखों के अंदर इस्तेमाल किया गया कि जी वो जो वर्म आंखों की झिल्ली में आ रहा है, तो इसके अंदर क्योंकि ये लगाया जाएगा तो स्टेरॉइड होता है बेसिकली, तो वो आहिस्ता आहिस्ता काम करता है और वो जो डैमेज हो रही होती है ना आंखों की, उसको कम करना शुरू कर देता है। तो या तो वो उसी नुकसान तक रुक जाता है जहाँ तक हुआ होता है, या रिकवरी भी केसेस हो जाती है। तो इसलिए इसको आंखों में यूज़ कर रहे थे, अच्छा रिजल्ट था, और अभी ये मसला आ गया। तो इस मसले के अंदर क्या हो रहा है कि जी आँखों की बिनाई जा रही है, तो फिर वो जो दवाई है उसको अब चेक करने की ज़रूरत पड़ गई कि जी ये दवाई है तो इससे हो रहा है, क्योंकि जितने भी मरीजों की आंखों की बिनाई गई वो इंजेक्शन की सबकी हिस्ट्री ली जाती है ना, क्या क्या हुआ जी, ये इंजेक्शन लगा, अच्छा जी ये 60 के 60 को ये इंजेक्शन लगा, तो इसका मतलब है कि इंजेक्शन के अंदर मसला है। तो फिर वो इंजेक्शन को अलग किया गया। फिर वो जो पूरी रियासती टीम है ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की, जिसके अंदर ये ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, ये सारे जिनका काम होता है कि जी मेडिकल स्टोर पे चेकअप करें इन दवाइयों की, उन सबको मुअत्तल कर दिया गया है। ये आज की खबर है। और मुअत्तल का मतलब ये नहीं होता है कि काम से निकाल दें। मुअत्तल का मतलब है कि अभी आप इंक्वायरी चल रही है, आप घर बैठ जाओ, तो फिर जब लोग भूल जाएंगे केस को तो वो वापस आ जाएंगे। लाजमी सी बात है, वो एक सिस्टम है हमारे यहाँ का ऐसा। तो अब तो मसला ये पंजाब में जो हो रहा है उसकी वजह ये कि पंजाब के ऊपर जब हम कराची के अंदर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम फार्मा कंपनी देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है। अगर पंजाब की आ रही है तो जल्दी हम लोग उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो ट्रस्ट जो है ना वो उतना नहीं है पंजाब की ड्रग्स के ऊपर। अब उसकी वजह क्या है? वो तो बहुत सारी वजूहत हैं। हमें मालूम है कि जी वहाँ पे जो है माफिया इसके ऊपर ज़्यादा उनका हाथ है, और लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो सब कुछ कर सकते हैं। बल्कि पंजाब में तो ये हाल है कि ड्रग इंजेक्शन अगर एक्सपायर हो गए तो वो बाहर फेंक देते हैं। कितने बार पकड़े गए हैं, बड़े बड़े कंटेनर जो है माल वहाँ पे गिरा होता था इंजेक्शन वगैरह का, और एक्सपायर फिर वो कोई ना कोई उठा के लेके चला जाता है। अब महंगे इंजेक्शन है, उसमें एक्सपायरी को चेंज कर देना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब देखते हैं इसकी इंक्वायरी के बाद क्या पता चलता है। अभी तो इंक्वायरी के फेज में तो अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। ये जो इंजेक्शन कैंसर के लिए यूज हो रहा था, वो तो कैंसर में अभी भी यूज होगा। तो रेकमेंड कैसे, किसने किया इसको रेकमेंड कैसे, मतलब बताता हूँ जाके पेशेंट को देख लूँ।